अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा। ये डिक्टेशन निबंध स्वरूप से ली गई है। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपकी गलतियों को भी कम करने का प्रयास करेगी। और यदि किसी कारण से आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही हैं तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार हो जाइए। आपसे कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी। बच्चे किसी भी देश की अमूल्य संपदा होते हैं। ये देश के भावी नागरिक एवं कर्णधार होते हैं। देश का भविष्य इन पर ही आश्रित होता है। मानव को संसार में सृष्टि रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, परंतु संसार में उसका पदार्पण एक बच्चे के रूप में होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने एक स्थान पर कहा था, मैं देश के हर बच्चे की आँख में आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर देखता हूँ। वर्तमान काल में भारत के बच्चों को ही नहीं, संसार के सभी बच्चों को जन्म के साथ ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल तस्करी की रोकथाम का अधिकार, कुपोषण से बचने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के साथ ही उन्हें सेना, जोखिम वाले स्थलों इत्यादि पर काम कराने की परंपरा को रोकने, आर्थिक कारणों से रोजगार में लगे बच्चों का पुनर्वास करने, बाल पोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधारने का प्रयास किए जाने का अधिकार भी दिया गया है। यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें। आज तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य करना विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन चुका है। बच्चों को जन्मजात जो अधिकार मिले हैं उनके क्रियान्वयन तथा संरक्षण में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा, कुपोषण, बाल श्रम तथा बाल तस्करी आदि सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में उपस्थित हैं। बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी वर्तमान में भारत के साथ साथ विश्व के सभी विकासशील देशों की समस्या है। आज भी भारत में भूस्वामी से लेकर व्यापक स्तर पर उत्पाद करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी अपने उत्पाद की लागत
कम करने के उद्देश्य से बच्चों को श्रमिक के रूप में रखती हैं। इतना ही नहीं, वे इनका शोषण भी करती हैं। सरकार बाल श्रम पर प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। जोखिम वाले कार्यस्थलों पर बालकों को श्रमिक के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाने तथा ऐसे बालकों को उचित वातावरण प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा आज से लगभग 24 वर्ष पूर्व की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करना तथा बाल श्रमिकों हेतु कल्याणकारी परियोजनाएं चलाना है। इसके साथ ही सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगाने को असंवैधानिक घोषित किया है। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।